बदला लेना था अपने साथी मजदूरों से। मैंने पूछा बदला कैसा? एक छोटे से बच्चे की जान ले लोगे क्या? फिर वो कहने लगा कि मैं एक मजदूर हूँ। मैं और मेरे साथी लोग एक ही जगह पर काम करते थे। एक दिन की बात थी, मुझे एक नोटों की गड्डी मिली जिसमें कुल 37,000 रुपए थे। जब मैं ट्रेन से वापस घर आ रहा था तो मेरे साथी मजदूरों ने मुझे ट्रेन से धक्का देकर पैसा छीन लिया और मेरी मौके पर ही मौत हो गई। और भैया आप तो मुझको जानते हैं, मैं शेखर हूँ। सच में मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने इसकी लाश भी देखी थी। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि बताओ तुम्हारे घर पर कितने बच्चे हैं, तुम कितने भाई हो, कई बार मैं तुम्हारे एरिया में आया तो मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया। कमाल की बात तो यह है उसने सारे जवाब सच सच दिए। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर यह क्या था। फिर मैंने कहा जो भी है, तुम्हें इस छोटे बच्चे पर दया नहीं आती। तुम्हारे परिवार के लिए कभी ना कभी मैंने जो भी अच्छा किया है उसका लिहाज करते हुए इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ। उसने कहा कि ठीक है मैं निकल जाऊंगा। फिर अचानक से पता नहीं उस बच्चे का शरीर अकड़ने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मुझे लगा कि शायद अब ठीक है सब, लेकिन वह उसके शरीर से निकला ही नहीं था। उसने तो बस अजीब हरकतें करनी बंद कर दी थी। इस बात का पता दोबारा तब चला जब एक दिन प्रखर करीब 2 बजे चादर उड़े पर आंखें खुली की खुली थी। उसकी खुली आंखें देखकर इसकी मम्मी भी डर गई और उसने अपनी बहन रश्मि से भी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। सुबह भाभी जी ने कहा कि ऐसी बात है, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। फिर पड़ोस के लोगों ने कहा कि पास में ही एक मजार है जहां पर इन सब चीजों के लिए झाड़ फूंक होती है। मैं और प्रखर के पिताजी उसको लेकर मजार की तरफ निकल पड़े। मजार से करीब 100 मीटर की दूरी पर वह अजीब से दांत निकाल के हंसने लगा। कह रहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, निकलेंगे नहीं इसके शरीर से। अरे कुल मिलाकर उसने सारे पैतरे अपना लिए थे हम दोनों को डराने के लिए। जब मजार पर पहुंचे तो मौलवी जी ने झाड़ फूंक की और एक ताबीज बना कर दिया उसको। तब जाकर वह लड़का ठीक हुआ। डॉक्टर ने सही ही कहा था क्योंकि वह चोट कंधे की बहुत पुरानी थी। उस लड़के के कंधे में दर्द तब से था जब वह टॉयलेट करने गया और वहीं पर उसने उसे धक्का दे दिया था। इतने दिनों में इस लड़के को सुखाकर उसने कांटा बना दिया था। कहने का मतलब मेरा इतना है कि मैं भी नहीं मानता कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मेरे सामने जो कुछ भी इतना घटित हुआ वो फिर क्या था। उस दिन से मैं मानता हूँ कि काले साए होते हैं, पर किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उसी को अपना शिकार बनाते हैं जो दिल से कमजोर होते हैं। वैसे भी इनसे डरने की जरूरत ही क्या है, उनके पास सिर्फ आत्मा मात्र है और तुम्हारे पास तो आत्मा और शरीर दोनों है। तो बताओ आखिरकार कौन पावरफुल हुआ।